इस वीडियो में हम बलों के संयोजन और वियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को हालांकि फिजिक्स में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व इसका मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स की स्थिति विज्ञान में, और टीजीटी पीजीटी में इसमें से निश्चित प्रश्न लगते हैं। तो इसलिए हमें इस अध्याय को पढ़ना अति आवश्यक है, इस बुक को हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे लिखा हुआ है, बलों का संयोजन सब मतलब बहुत सारे बलों का जुड़ना, वियोजन माने घटित होना, घटना यानी कि उसके घटक तोड़ना। इसके लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का नियम पता होना चाहिए। बलों का त्रिभुज का नियम, बलों का त्रिभुज का नियम इस नियम के अनुसार यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ मोशन फोर्स, इसके अनुसार क्या होगा, यदि कोई तीन बल, इसे लिखे देता हूं मैं, यदि कोई तीन बल किसी त्रिभुज की भुजाओं के क्रम में लगे हैं, भुजाओं के क्रम में लगे हैं, तब बल उनकी यानी कि उस त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस नियम का बहुत बड़ा महत्व है। कोई त्रिभुज दे दिया हमें ABC, इस पर तीन फोर्स लगनी है P, Q और R। इसका मतलब होता है P अपॉन BC, Q अपॉन AC, R अपॉन AB। इनकी लंबाइयों के अनुक्रमानुपाती होंगे। इसी नियम का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। इसके आधार पर हम और भी नियमों का निगमन करेंगे। दूसरा आता है हमारा समांतर चतुर्भुज के बलों का नियम। समांतर चतुर्भुज के बलों का नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के बलों के नियम के अनुसार उसमें हम दो बल किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्रम में लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज के बलों का नियम, बलों का नियम। इसमें हम फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी करते हैं इसका, और यहां इसका नियम है। फिजिक्स में थ्योरी में भी मिलता है और मैथमेटिक्स में तो मिलता ही मिलता है। डायनामिक्स में भी हम वहां पर बलों के स्थान पर वेगों का अध्ययन करते हैं। सेम है, बिल्कुल एक जैसा पढ़ना होता है इसमें। वहां यहां पर हम P, Q, R का अध्ययन करेंगे, और जब गति विज्ञान में पढ़ते हैं तो U, V और W का में हम इन्हें लेते हैं। इसके अनुसार यदि कोई दो बल किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के क्रम में लगे हैं, भुजाओं के क्रम में लगे हैं, तब उनका परिणामी आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। आसन्न भुजाओं से अभिप्राय यह है, जो क्रमबद्ध लगातार आने वाली जो भुजाएं होती हैं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे एक समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया, A, B, C और D। ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं भी आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई दो बल P और Q किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के क्रम में लगे हैं, तब इन दोनों बलों का परिणामी इनके कटान बिंदु कौन सा? A, इससे जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। यानी कि R जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो यह होगा, यहां से प्रदर्शित होगा। R, P और Q में हम संबंध स्थापित करते हैं।
आर पी क्यू में संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं और इसे लंब डाल देते हैं, इस पर बिंदु ई आ जाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लिया, माना दो बल अल्फा कोण पर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्रम में लगे हैं, अब क्या होगा, ये कोण अल्फा हो गया तो ये कोण भी अल्फा होगा। ये दोनों कोण कैसे होंगे, संगत कोण होते हैं, यानी कि जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा में बने हुए कोण संगत कोण कहलाते हैं। अब त्रिभुज ए ई सी से क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर ई सी स्क्वायर। ए ई को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी ई, इसका मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी ई प्लस ई सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बी सी स्क्वायर के। बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर क्या होगा, यहां रख देंगे इन दोनों के स्थान पर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी ई। अब जिसका मान निकालना है, बी हमारे को हमें बी सी के पदों में लाना पड़ेगा, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर रखते हैं, जिसके पदों में निकालना होता है उसे नीचे रखते हैं। ये कॉस ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी कॉस ऑफ अल्फा। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी सी कॉस अल्फा। अब मैंने बताया था शुरू में त्रिभुज का नियम कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के क्रम में लगे, यानी कि ये क्यू है तो ये भी क्यू के बराबर ही होगा, तब उनकी भुजाओं के अनुक्रमानुपाती होंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अब तक तो हमारा ये रिजल्ट वेक्टर निकल रहा था। अब इसमें कंडीशन बनती है, कंडीशन बनाने के लिए क्या होगा, ये अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा अल्फा कितना बनता है। इसके लिए हम अल्फा के अलग अलग मानों पर इसका मान की गणना को करते हैं। जैसे मान लो अल्फा का मान 0 हो जाता है, अल्फा का मान 0 हो जाएगा तो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 0 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, और इसका मतलब हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, और इसको बोलेंगे आर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी बल की। दूसरी कंडीशन है अल्फा का मान यदि π/2 हो जाता है तो कॉस ऑफ π/2 इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0, इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारे को मिल जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि जब दो बल परस्पर लंबवत कार्य करेंगे तो उनका परिणाम ही उनके वर्गों के अंडर रूट के बराबर होगा। अब बात आती है कि अगर कोण हमारा विपरीत दिशा में हो जाए, यानी कि 180 डिग्री हो जाए कोण, यदि अल्फा बराबर हो जाए पाई के बराबर, तब आर स्क्वायर कॉस ऑफ पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ 180, यानी कि पाई, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, आर स्क्वायर इक्वल टू और आर इक्वल टू पी अंतर क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम अंतर का चिन्ह लेंगे,
हमें पता नहीं होता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और R इक्वल टू P डिफरेंस Q, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी कि इसकी दिशा हमेशा बड़े बल की ओर होगी। यानी कि 3 कंडीशन हमारे को मिल जाती हैं। इसका मतलब ये वाला जो सबसे पहला फॉर्मूला था R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके साथ में ये तीनों कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जब भी मैक्सिमम फोर्स लगेगी वो दोनों के योग के बराबर होगी। यदि 90 डिग्री में वर्क करेंगे तो तब वे किसके बराबर होंगे, उनके वर्गों के अंडर रूट के वर्गमूल के बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन में यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हैं, मान लीजिए वस्तु है कोई, एक बल इधर को लगा दें एक बल इधर को लगा दें, तो ये जो बल ज़्यादा होगा वस्तु उस दिशा में चलती है और उसमें से छोटे वाले बल को घटा के उसके मान निकाल दिया जाएगा। अब बात आती है कि बल की दिशा कैसे निकाली जाए। यहाँ तक तो आ गई बल का परिमाण। दो चीज हैं, दो शब्द आते हैं हमारे इसमें, परिमाण और परिणामी। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका कांस्टेंट वैल्यू, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका परिमाण कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है। और बात आती है कि परिणामी का मतलब रिजल्ट कहलाता है। दो फोर्सेस लग रही हैं, उनका रिजल्ट वेक्टर जो होगा, रिजल्ट वो वैल्यू जो होगी हमारी, वो उसका परिणामी कहलाता है। तो दोनों शब्दों में अंतर समझ के चलना ये बहुत उपयोगी, बहुत काम का देगा। अब बात आती है दिशा की, तो हम वही समांतर चतुर्भुज वाली कंडीशन लेंगे, ए बी सी और डी। सबसे पहले हम इसकी जो दिशा निकालेंगे सदैव पहले वाले बल के साथ निकालेंगे। पी ये क्यू, ये आर, ये पूरा कोण अल्फा था। मान लो थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाएगा, हमें इसकी दिशा थीटा में निकालनी है। थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई, और ए इसे तोड़ लेंगे, ई सी अपॉन ए बी प्लस बी के बराबर हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि ई सी और बी का मान उनके पदों में निकालेंगे जो हमारे को पता होती है, यानी कि ई सी इक्वल अपॉन बी सी इक्वल टू आएगा साइन अल्फा के बराबर। इसका मतलब ई सी बराबर बी सी साइन अल्फा, और हमें निकालना है बी अपॉन बी सी, इसका मतलब कॉस ऑफ अल्फा मिलेगा हमें बी इक्वल टू बी सी कॉस ऑफ अल्फा के बराबर आएगा। अब दोनों मान हम इसमें रख देंगे, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया हमारा, बी सी साइन अल्फा अपॉन पी प्लस ये आएगा ए बी प्लस बी सी कॉस ऑफ अल्फा, यानी कि त्रिभुज के नियम से ये तो आ जाएगा पी क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम पी बल की दिशा निकालते हैं तो वो हमेशा पी के पहले वाले बल की तरफ से निकालेंगे। यदि उसने नहीं दिया है तो हमेशा पहले वाले बल की तरफ से निकालेंगे। सपोज करो कहने लगे हमें क्यू की दिशा से निकालना है, तो अब इस कंडीशन में केवल पी और क्यू के मान बदल जाएंगे, स्थान बदल जाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके बराबर, पी, ये आएगा पी से दिशा, और ये आएगा क्यू से दिशा। अगर हमें क्यू से दिशा निकालनी है तो अब क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू पी साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस अल्फा। ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और हम इसकी दिशा का अध्ययन कर लेते हैं। ये तो आया बलों के संयोजन। बलों के संयोजन में यही हमें फॉर्मूले लगाने हैं, यही हमारे को वर्क करेंगे, इन्हीं के आधार पर हम सवालों को करने का प्रयास करेंगे। अब बात आएगी कि वियोजन क्या चीज है। वियोजन माने किसी भी बल के घटक तोड़ना। किस दिशा में घटक तोड़ना, उसके लिए वो कोण देगा, हमें दिशा बताएगा कि किस दिशा में हमें इसके घटकों को तोड़ना है। जैसे सपोज करो कि हमें एक बल दे दिया आर को हमें वैल्यू निकालनी है पी और क्यू की, यानी कि पी और क्यू के मान आर के पदों में निकालने हैं। एक बल दे दिया हमें आर, इसके दो बल घटक निकालने हैं, एक अल्फा कोण पर पी निकालना है और एक बीटा कोण पर क्यू निकालना है। पी और क्यू के मान, पी के मान किसके पदों में, क्यू आर के पदों में,
क्यू का मान किसके पदों में, आर के पदों में निकालना है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। यहाँ से ये क्यू है तो ये भी क्यू आएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा आएगा, और ये कौन हो जाएगा हमारा कितना, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अब वही त्रिभुज वाला नियम लगाते हैं। यहाँ पर त्रिभुज वाले नियम से क्या आएगा हमारा, देखो ये ए बी सी और डी बन जाएगा। सबसे पहले तो साइन लॉ लगाएंगे। साइन लॉ क्या कहता है, पहला वाला कोण, पहला वाला कोण, पहली वाली भुजा ए बी बटे इसके सामने है कोण का साइन, साइन बीटा, बी सी अपॉन इसके सामने कोण का साइन, साइन अल्फा, साइन लॉ के अनुसार, और ए सी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। अब इसके लिए हमारा आएगा ए बी अपॉन साइन बीटा बराबर बी सी अपॉन साइन अल्फा बराबर ए सी अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब पी, वही त्रिभुज का नियम, भुजाओं के अनुमानुपाती होते हैं, यानी कि भुजा को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, पी अपॉन साइन बीटा, क्यू अपॉन साइन अल्फा, आर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। इन दोनों से और इन दोनों से हम पी और क्यू के मान आर के पदों में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पी हम यदि निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आएगा कि P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। P बराबर क्या आएगा, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। एक मान तो हमारा ये निकल कर आ जाता है। दूसरा इन दोनों से निकालेंगे तो Q इसी प्रकार आ जाएगा, Q बराबर R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर इन सारे फॉर्मूलों पर आधारित ही हम एक्सरसाइज के अध्ययन करने वाले हैं। कुछ सवाल हैं, कुछ सवालों को मैं करने की कोशिश करता हूँ, एक दो सवाल आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसी पर आधारित और जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, जिससे आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो मैंने बताए हैं इस पर थोड़े एक एक दो सवाल हल्के हल्के, जो आपके एक रिदम बन जाएगा, जिसे हम अगली वीडियो में अच्छी तरीके से करने में सहायता मिलेगी। देखिए पहला सवाल मैं बोलता हूं आपको। पहले सवाल में क्या होगा कि ये सवाल दिया है हमारा कि दो बराबर बलों के परिणामी उनके मध्य कोण का समद्विभाजित करता है। अब इसे करने के दो तरीके हैं। दो बराबर बल कह रहा है P और ये भी P, तो ये जो इनका परिणाम आएगा, रिजल्ट वेक्टर R जो आएगा, ये इसका जो कोण होगा ये थीटा, ये पूरे कोण का अल्फा का आधा होगा। यानी कि हमें शो करना है थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2। यदि दोनों बल बराबर हैं तो इनका परिणामी जो बनाएगा, दिशा जो बनाएगा वो थीटा, वो किसके बराबर होगा, पूरे कोण के अर्धक के बराबर होगा। बहुत आसान। देखिए मैं इसके समांतर चतुर्भुज के निर्माण करेंगे अभी, जैसा भी मैंने बताया था। ये कोण मैंने थीटा लिया, अब चूंकि ये P है तो ये भी P होगा, ये दे रखा है हमें, ये भी P हो गया, तो ये त्रिभुज कैसा बन जाता है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु बन जाएगा तो ये वाली दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। लेकिन साथ ही अगर ये पूरा कोण अल्फा है तो वैसे कितना होगा, अल्फा, यानी कि 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 180 माइनस अल्फा के बराबर। ये तो खत्म ही हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर अल्फा बाई 2। एक तरीका तो यह है करने का, हम इससे किसी भी कोण के अर्धक के बराबर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम इसमें फॉर्मूला लगा दें दिशा वाला कि tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। P और Q बराबर है तो यहां से क्या आएगा, P साइन अल्फा अपॉन
p प्लस पी कॉस अल्फा यानी कि साइन अल्फा बॉल 1 प्लस कॉस अल्फा। और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दो खत्म, एक पावर इससे खत्म हो जाएगी इसकी, क्या बचेगा tan ऑफ अल्फा बाई 2। इसका मतलब थीटा बराबर अल्फा बाई 2। एक मेथड ये भी हम लगा सकते हैं, तब भी इसका मान निकल आता है। मेरे को लगता है कि ये दोनों तरीके दोनों विधियां हमारी, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया और ये सेकंड मेथड हो गया। दोनों मेथड आपके क्लियर हो गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं इसमें जो आपको करने में सहायता करेगा इस एक्सरसाइज को। जैसे इसमें कहा गया है कि दो बल बराबर बल हैं, उनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उनके मध्य कोण का, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, आर दे रखा है, इसका मान भी इस पी के बराबर है। हमें बहुत सिंपल सवाल है, दिया है कि दो बल हैं बराबर बल पी और पी, और गिवन है क्या आर इक्वल टू पी, ये भी गिवन है। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा के बराबर। यहां भी मान रख देंगे पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा। यहां से क्या मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा के बराबर आ जाएगा। यहां से पी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर 1/2। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर 1/4, या कॉस ऑफ अल्फा बराबर 1/2। ये किसका मान होता है कॉस पाई बाई 3 का। और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 बराबर पाई बाई 3, और इससे क्या मिलेगा अल्फा बराबर 2 पाई बाई 3, यानी कि 120 डिग्री। यदि दो बल हैं हमारे और दोनों के बीच उनका परिणामी भी उस बल के परिमाण के बराबर है, तो उनके बीच का कोण हमेशा 120 डिग्री होता है। अब कई बार होता है कि हम कुछ कंडीशंस अपने आप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है, आप इन सबको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और तब तक आप इसके फॉर्मूलों को एक बार ड्राइव करके देख लें। आप याद करने से आपके याद नहीं होंगे, अगर आप इसका डेरिवेशन करके देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।